नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दीगला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे पंचकुला। सीएम ने की सेक्टर 3 में निर्माणाधीन नगर निगम की बिल्डिंग की समीक्षा। आज अमर क्रांतिकारियों श्रद्धेय रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां व ठाकुर रोशन सिंह का बलिदान दिवस। सीएम मनोहर लाल ने अमर क्रांतिकारियों को किया कोटिश नमन। हिसार में कल 20 दिसंबर को राज्य स्तरीय महाराजा शूरसेन जयंती समारोह। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी को समारोह में शामिल होने का दिया आमंत्रण। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल पंचकुला पहुंचे, जहां सीएम ने सेक्टर 3 में निर्माणाधीन नगर निगम की बिल्डिंग की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान सीएम मनोहर लाल के साथ विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता और स्थानीय मेयर कुलभूषण गोयल भी मौजूद रहे। 19 दिसंबर को देश में शहादत दिवस मनाया जाता है। आज अमर क्रांतिकारियों श्रद्धेय रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां व ठाकुर रोशन सिंह का बलिदान दिवस है। आज ही के दिन रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और रोशन सिंह को फांसी दी गई थी। ऐसे में उनके बलिदान दिवस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उन्हें याद कर नमन किया है। रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां व ठाकुर सिंह के बलिदान दिवस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर लिखा कि मां भारती की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले मां भारती के वीर सपूत और महान क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और रोशन सिंह को बलिदान दिवस पर कोटिश नमन। राष्ट्र की आजादी हेतु दिया गया उनका बलिदान हमारे लिए सदैव प्रेरणा स्रोत का कार्य करेगा। बता दें कि अंग्रेजों के खिलाफ चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन को गति देने के लिए क्रांतिकारियों ने काकोरी कांड को अंजाम दिया था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रचार प्रसार योजना के तहत समाज के सभी महान संत महात्माओं का सम्मान करने का बीड़ा उठाया है। इसी कड़ी में अब कल 20 दिसंबर को महाराजा शूरसेन जयंती पर हिसार में भव्य राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। मान्यताओं के अनुसार महाराजा शूरसेन का जन्म महाभारत काल में हुआ था। शूरसेन एक पराक्रमी वीर योद्धा थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन कार्यक्रमों का उद्देश्य सर्व समाज के महान संत महात्माओं का सम्मान करना और उनके द्वारा समाज हित में किए गए कार्यों को समाज के सामने प्रस्तुत करना है। सरकार इन महापुरुषों के पदचिन्हों पर चलकर आम आदमी के लिए ही काम कर रही है। यह सरकार सत्ता भोगने के बजाय समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान के लिए प्रयासरत है। यूपीएससी और सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करवाने वाली संस्था संकल्प की चंडीगढ़ इकाई द्वारा संकल्प परिवार मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आईएएस, आईपीएस और सिविल सर्विसेज में अधिकारी के तौर पर सेवा निभा रहे उन अधिकारियों को विशेष तौर पर सम्मानित किया गया, जिन्होंने संकल्प के साथ जुड़कर इन सर्विसेज की तैयारी कर आज यह मुकाम हासिल किया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, जबकि विशेष अतिथि के तौर पर हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल, पूर्व राज्यसभा सांसद एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता विनयाश राय खन्ना ने विशेष तौर पर शिरकत की। इस अवसर पर विभिन्न विभागों में प्रशासनिक अधिकारियों के तौर पर कार्यभार संभाल रहे संकल्प परिवार के अधिकारियों को मुख्य अतिथि और विशेष अतिथियों की ओर से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर संबोधित करते हुए हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने जहां संकल्प से आए अधिकारियों को बधाई दी, वहीं यह भी कहा कि वे अधिकारी ऐसे उदाहरण पेश करें ताकि उनके पास इंसाफ के लिए आने वाला हर व्यक्ति संतुष्ट होकर जाए कि उन्हें इंसाफ मिला है। उन्होंने कहा कि भले ही यह कहा जाता हो कि पॉलिटिकल प्रेशर होता है, लेकिन ईमानदारी के साथ काम करने वाले आईएएस अधिकारियों पर किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं होता। सबसे श्रेष्ठ, सबसे बड़ा मेरा देश, उस देश सेवा के लिए और जो आज हमारे ऑफिसर्स हैं जो देश के यानी इंडियन आईएएस जो बनकर के आए, जिसका अर्थ ही है कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज यानी सेवा भाव से जब एक अधिकारी काम करता है तो उसके मन के अंदर जो गरीब व्यक्ति है, जो पीड़ित है, कोई भी है, उसके मन के अंदर ये रहता है कि इस पीड़ित व्यक्ति को न्याय मिले, पीड़ित व्यक्ति को जो ऑफिस के अंदर
कम से कम ऐसा महसूस ना हो कि क्योंकि वो गरीब है या उस पीड़ित है या किसी भी प्रकार से उपेक्षित है और ऑफिस में आने के बाद भी उसके साथ जो व्यवहार होना चाहिए था वो व्यवहार नहीं हुआ। मैं समझता हूँ कि जब जो संकल्प से निकले हुए ऑफिसर्स हैं वो एक ऐसे एग्जाम्पल सेट करें कि कोई भी व्यक्ति जो उनके पास किसी भी काम को लेकर के आता है वो वहाँ से संतुष्ट होकर के निकले कि जो मैंने जिस पर्पस के लिए, जिस काम के लिए मैं यहाँ आया था उस काम के लिए मुझे यहाँ न्याय मिला। हरियाणा प्रदेश में आज सुबह से धुंध पड़ने लगी है। अचानक धुंध पड़ने से जनजीवन पर असर पड़ने लगा है। सड़कों पर धुंध होने के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। हिसार में न्यूनतम तापमान 4.3 देखने को मिला, जो सामान्य से 4 डिग्री कम था। ऐसे मौसम में रात व सुबह कंपकंपी बढ़ने लगी है। वही पारा गिरना शुरू हो गया है। हरियाणा के हिसार में पहली बार धुंध पड़ी है, जिसके कारण लोग हाथ सेक रहे हैं। ये धुंध फसलों के लिए तो लाभदायक है, लेकिन धुंध के कारण वाहन चालकों की मुसीबतें भी बढ़ गई हैं। यमुनानगर के गांव कलावड़ निवासी 20 वर्षीय हर्ष की लाश उन्हीं के खेतों में पेड़ से लटकी हुई मिली, जिसके चलते पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही मृतक हर्ष के परिजन भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने थाना छपर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचते ही शव को कब्जे में लेकर शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए जगाधरी के सिविल अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। मृतक के परिजनों के मुताबिक मामला प्रेम संबंधों का है। मृतक हर्ष किसी लड़की से मिलता जुलता था, लेकिन दोनों के परिवारों को ये बात पसंद नहीं थी। कि बेटे की डेथ हुई कैसे? ये मारे गया हाजी। किसने मारा इसको? अम्बली का हाजी, कुलावड़ के जी। कौन व्यक्ति है जिन्होंने? एक तो संजू हाजी, संजीव कुमार, एक ऋषिपाल हाजी, एक गुलशन हाजी, एक अम्बली का हाजी। क्या नाम है? रणबीर अम्बली का, एक गौरव हाजी। इन मेरे पंचायत में कह दिया था तेरे छोकरे ने जानते मारा, और दोनों ने मारा गए, जबकि एक का बेकसूर आज। तो हत्या हुई कैसे? हत्या करी गई, घर का पेट पर टांग रखे उनकी बेल्ट मारे बेल्ट मिली, एक माते बेल्ट पेड़ पे लटकी मिली है। आज बेल्ट भी जो उनके जन्मा टायर पंचर के उस मकाम हवा दी वह महाते मौके पर। करनाल की शिव कॉलोनी गली नंबर 2 में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां अपने घर की छत पर खेल रही 9 साल की छोटी बच्ची पर पिटबुल डॉग का कहर देखने को मिला। दरअसल यह बच्ची अपनी छत पर खेल रही थी, तभी पड़ोसियों द्वारा पाले हुए पिटबुल डॉग ने बच्ची के घर की छत पर कूदकर वहां पर खेलती हुई बच्ची माही पर हमला बोल दिया। पिटबुल डॉग ने बच्ची के मुंह को इस कदर अपने मुंह में जकड़ लिया कि पिटबुल डॉग की मालकिन ने कड़ी मुशक्कत के बाद बच्ची को पिटबुल के कब्जे से छुड़वाया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। बच्ची का एक साइड का मुंह पूरी तरह से पिटबुल डॉग ने नोच लिया था। हमले में बच्ची बुरी तरह से घायल हो गई। घायल अवस्था में बच्ची को हॉस्पिटल में लाया गया, जहां पर बच्ची का इलाज चल रहा है और कल बच्ची का ऑपरेशन होगा। शिव कॉलोनी गली नंबर 2 है, नियर श्याम ज्वेलर्स, और ये तकरीबन 1 घंटा पहले इस बच्ची को काटा है कुत्ते ने। तो मैं जरा मार्केट तक गया था, तो लड़की के पिता है वो गांव गए हुए हैं, तो मेरे भाई का फोन आया, तो ऐसे बात हो गई है। तो मैंने अपने भाई को भेजा कि इसको बच्चे को हॉस्पिटल में लेके जाए, लेकिन उसके बाद मैंने इनको बोला कि क्या तरीका है, तो इनका सामने से ये कहना है कि हम ये रखेगा, ठीक है, इनकी लैंग्वेज ये है, हम इस बच्चे कुत्ते को रखेगा, ये कुत्ता हमारा बच्चा है। मेरी सर सामने एक छोटा सा काम है, मैं दिन में वहाँ 10 से 20 बार जाता हूँ, और कम से कम 3 से 4 लेडीज मेरे पास काम करती है। उनको भी इस चीज का खतरा है। रोज का बोल चुका हूँ कि कुत्ते को बांध के रखो, तो ये मानते नहीं है, कुत्ते को खुला छोड़ दिया। बच्ची का फेस खराब हो गया, बिल्कुल खत्म हो चुका है, बहुत ज्यादा। आपको मैंने फोटो भेजी है, उसमें आप देख सकते हो बच्ची का फेस बिल्कुल खराब है। इवेंट आया था जी, अभी इवेंट में पहुंचे है, ये कोई पिटबुल डॉग है, वो कुत्ती को बता हुआ है, बुड़के बड़के से खा गया कैसे, ये जो भी है। तो अभी मौके पे आए जी, देखते हैं सिचुएशन क्या है। बच्ची का फेस खराब कर गया, बता रहे, हाँ बच्ची को काटा है। जी, बच्ची को भी काटा है। बच्ची फिलहाल हॉस्पिटल में भेज दी गई है सर, और बाकी मौके पे देख रहे हैं सर जो किसका डॉग है, कैसे क्या है जी। जैसे जिसकी गलती होगी, इंक्वायरी के खिलाफ उसके कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यमुनानगर में एंटी नारकोटिक सेल के तस्करों पर एक्शन जारी है, और इसी के तहत एंटी नारकोटिक सेल की टीम ने 17 ग्राम स्मैक के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे रिमांड पर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इंचार्ज ने बताया कि आरोपी पहले खुद नशा करता था, लेकिन जब खर्च नहीं उठा पाया तो उसने नशे की तस्करी भी शुरू कर दी। लंबे समय से वह स्मैक की तस्करी कर रहा था।
ये एक युवक जिसका नाम नौसाद है उर्फ रईस, तो ये स्मैक का काफ़ी दिनों से काम कर रहा है, जिसके उस पर हमने अपनी नाकाबंदी करवाई है अपनी टीम गठित करके, और इस युवक को काबू किया। इसका नाम पता पूछा, जिसने अपना नौसाद वासी अमीदा बताया। उस पर हमने एक मजिस्ट्रेट को बुलाकर इसकी तलाशी ली गई। रामफल जी हैं सिंचाई विभाग से, उनको बुला के इसकी तलाशी कराई गई मजिस्ट्रेट साहब के सामने। तो इससे 17 ग्राम स्मैक बरामद हुई है, और जो हमने इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। अब इससे पूछताछ चल रही है कि स्मैक कहाँ से लेता है, उसके साथ कौन कौन जुड़े हुए हैं, और इसकी जो प्रॉपर्टी भी है हम उसकी भी जांच करेंगे। अगर इसने नशे से इसको प्रॉपर्टी को इख्तियार किया गया तो उसको जो भी उचित कार्रवाई होगी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सर क्या पता लग पाया ये पहले का कितने समय से काम कर रहा है, ये किस वजह से? जो ये पता लग गया, इसका पहले ये स्मैक का आदी था, स्मैक पीता था। उसके बाद ये स्मैक के साथ स्मैक बेचने का भी काम करने लग गया। और ज़्यादातर हमारे को जो मुखबरी मिली हुई थी इसकी, अब जो डिटेल आई थी इसकी, और इसने भी हमारे को अभी बताया कि हाईवे पे काम कर रहा था। ये हाईवे पे स्मैक युवकों को बुला के, नवयुवकों को बुला के स्मैक लेता। यमुनानगर के कोट गांव में 22 वर्षीय बिलाल का शव खेतों के पास नाले में पड़ा हुआ मिला, जिस पर परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया और पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि उनका बेटा घर से काम करने के लिए गया था, लेकिन सुबह उनके खेतों के नाले में शव मिलने की सूचना मिली। ये जो लड़का है एक कंपनी में काम करता था, नाइट ड्यूटी पे जा रहा था अपने। उसके बाद हमें नहीं पता इसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हमें इसकी सुबह लाश बरामद हुई है। कहाँ से? खेतों में से, गांव के पास बाहर खेत में से लाश बरामद हुई है। नशा वगैरह भी करते? कोई नशा नहीं करता। तो आपको सूचना मिली तो क्या देखा आपने मौके पे जब पहुंचे? हमने देखा कि लाश पड़ी हुई है हमारे बच्चे की, और कुछ नहीं था वहाँ पे। जिन्होंने पहले देखा तो वो कह रहे थे कि सुबह यहाँ पे एक बाइक भी खड़ी हुई थी, साथ में पड़ी हुई थी। और जब हम वहाँ पे पहुँचे तो कोई बाइक वहाँ बरामद नहीं हुई। खेतों से रास्ता बना हुआ था बाइक निकलने का। तो कहीं मारपीट के कोई चोट के निशान भी है? चोट के निशान तो अभी तक कुछ दिखा नहीं है। बच्चे भी देखते हैं मेडिकल में क्या हैं। तो अभी देखने से क्या लग रहा है कि क्या कोई हाथापाई करके कोई मर्डर किया गया? मर्डर ही, हमें तो मर्डर का ही है कि मर्डर किया गया हमारे बच्चे का। कालका में मानव मात्र के कल्याणार्थ हेतु सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के पावन आशीर्वाद एवं उनके दिव्य मार्गदर्शन द्वारा ब्रांच कालका में संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 85 भक्तों द्वारा निस्वार्थ भाव से रक्तदान किया गया। इस शिविर का उद्घाटन विधायक प्रदीप चौधरी एवं नगर परिषद चेयरमैन लांबा के कर कमलों द्वारा किया गया। इसके अतिरिक्त जोनल इंचार्ज संयोजक तारा सिंह द्वारा रक्तदान शिविर में उपस्थित सभी लोगों का हृदय से आभार व्यक्त किया गया। आज हमारे आदरणीय बाबा जी ताराचंद जी द्वारा जो यह ब्लड प्रेशर कैंप यहाँ आयोजित किया गया, हमारे सदगुरु बाबा हरदेव जी के मिशन जो था 1986 में, उनके वचनों द्वारा रक्तदान या जो भी सामाजिक कार्य थे, पौधारोपण या सफाई व्यवस्था, ऐसे बहुत से जो कार्य लगातार यहाँ चलाए जा रहे हैं, उसमें आज माता सुदीक्षा जी माता महाराज जी के आशीर्वाद से यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप लगाए गए। पूरे आज देश भर में ऐसे कैंप लगाए जाते हैं, क्योंकि रक्तदान जो है एक बड़ा कन्यादान के बाद बड़ा महादान, गुप्त दान माना जाता है। क्योंकि ना रोगी को पता होता है कि मैं किसका रक्त लिया और किससे मैं ठीक हुआ, ना रक्त देने वाले को पता होता है कि मेरा रक्त किस जरूरतमंद को जाएगा। तो ऐसे सामाजिक कार्यों में संत निरंकारी मिशन लगातार जो ये बढ़ चढ़ कर भाग ले रहा है, इससे हम सभी साथियों को भी, युवा साथियों को भी प्रेरणा मिलती है। तो ये थे हरियाणा के समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।